everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो मेरे बच्चों, आप लोगों का भी वही सपना होगा जो मेरे ख्याल से हर एक बच्चा क्लास 10th में देखता है, क्योंकि क्लास 10th जो है वो एक सीढ़ी की तरह है जो मदद करती है सक्सेस तक पहुंचने के लिए। ये पहला स्टेप जरूर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अगर आप भी 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो, 95, 96, 97 का सपना आपने देखा है, आप 100% स्कोर करना चाहते हो अपने सब्जेक्ट्स में, तो आज के इस वीडियो की मदद से 5 ऐसी बातें सीखोगे जो कि तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हारी बोर्ड्स तक की जर्नी में। सबसे पहली चीज है ये टाइम टेबल बना के फॉलो ना करने की आदत को छोड़ना। आपने टास्क बेस्ड रूटीन अपना बनाना है। कोई डेली रूटीन बनाने की जरूरत नहीं है कि इतनी बजे उठना है, इतनी बजे सोना है। आपने सिर्फ और सिर्फ हर रात सोने से पहले नेक्स्ट डे के टास्क जॉट डाउन करके सोना है। ये एक एक्शन के जैसे काम करेगा, एक कमांड के जैसे काम करेगा आपके ब्रेन के लिए, एंड आप बहुत एक्साइटेड होगे अगले दिन उस काम को पूरा करने के लिए, बिकॉज यू क्लियरली नो कि आपको क्या अचीव करना है। और जैसे आप हर एक टास्क पे टिक करते जाओगे, एक अलग ही मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन लेवल आपका बढ़ेगा जो कि आपको नेक्स्ट डे के लिए भी मोटिवेट और चार्ज अप कर देगा। मेक श्योर कि चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो या 10 घंटे पढ़ो, अपना 100% दो, नहीं तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका दिमाग कहीं है, दिल कहीं है, तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो दिमाग को डीक्लटर करके और फिर ही पढ़ने बैठना। नंबर 2 और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से सेलेक्ट करना और उनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना। सारे टीचर्स जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उन्हें एग्जैक्टली पता है कि कब कब कौन से एग्जाम्स लगने हैं और किस तरीके के वीडियोस आपको चाहिए होंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने सब्जेक्ट्स के लिए जैसे एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, आपका साइंस, इनके लिए अपने टीचर्स सेलेक्ट करके रखो और उन्हें फॉलो करो। ये टीचर्स ना तो सिर्फ आपको करेक्ट गाइडेंस देंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में भी मदद करेंगे। मेक श्योर कि आप यूट्यूब पे कुछ चुनिंदा चैनल से, कुछ सिलेक्टेड चैनल से ही पढ़ो ताकि से आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इन एडिशन टू दैट, आपको बहुत वाइजली सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन से ऑनलाइन कोर्सेज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको हर एक ऑनलाइन कोर्स टेम्पटिंग लग सकता है, पर बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि उसका फी, उसके रिव्यूज, कौन पढ़ा रहा है, कितना पढ़ाया जाएगा, कब तक की वैलिडिटी है, डाउट सॉल्व होंगे नहीं होंगे, ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करना। इन एडिशन टू दैट, आप ऐसे बुक्स में इन्वेस्ट करो जो आपका सारा काम एक ही बार में कर दे। देखो, मल्टीपल बुक्स खरीदना बहुत टेम्पटिंग होता है। जब भी मार्केट में कोई नई बुक आती है, हम चाहते हैं कि हम लेकर आए और उसे सॉल्व करना शुरू कर दें, पर 1, 2, 3 दिन के बाद में वो बुक भी पुरानी हो जाती है एंड देन यू हंट फॉर अ न्यू वन। ना तो सिर्फ इससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, पर कभी कभी जब हम अफोर्ड नहीं कर पाते तो हमें फोमो फील होता है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी इनटू बल्की बुक्स, जो कि 5-6 बुक्स हो सकती है पर सब्जेक्ट, आपको एक ऐसी कॉम्पैक्ट बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि ऑल इन वन हो। दैट मीन्स एक ऐसी बुक जिसमें आपका सारा काम हो जाए, ऑल इन वन गाइड बुक। देखो ना, गुरुकुल बाय ओसवाल ने आपके 2025 एग्जाम्स के लिए ये बुक निकाली है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर, हिंदी ए, हिंदी बी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये सब कुछ मिल जाएगा। आपको यहाँ पे सॉल्व्ड पेपर्स, टॉपर्स के आंसर्स, इन डेप्थ रिवीजन और सेल्फ असेसमेंट और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। एमसीक्यूज, केस बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे तरीके के क्वेश्चंस भी इसके अंदर मौजूद है। इस एक बुक की मदद से आप अपने सारे सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं, अपने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। ये जो बुक है, ये बुक आपको मिल जाएगी Amazon पर। मैं आपके लिए लिंक डाल दे रही हूं ऑफिशियल वेबसाइट और Amazon की वेबसाइट का, वहां जाकर आप जरूर चेक कीजिए और ऐसी किसी बुक में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाए, जहां से प्रैक्टिस भी हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाए। मेक श्योर कि ऐसी बुक का इस्तेमाल आप अपने रिवीजन के अंदर भी करें और अपने आंसर्स को लर्न करने की बजाय उनसे इंस्पायर होने के लिए भी करें। देखो यार, डिटो आपको आंसर याद होगा ये जरूरी नहीं है, तो ऐसी बुक से आप अपने आंसर्स जो है वो रीड करके एक इंस्पिरेशन
इंस्पिरेशन ले सकते हैं और फिर खुद के आंसर्स बना सकते हैं। ऐसी बुक्स ना तो सिर्फ आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद करेंगी पर आपके रिवीजन में भी मदद करेंगे। बुक्स में रिवीजन समरीज अवेलेबल हो और साथ साथ में अगर वन शॉट्स मिल जाएं तो इससे बेस्ट रिवीजन कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। तो मेक श्योर कि आपके पास में अच्छे अच्छे वन शॉट्स भी सिलेक्टेड हो फॉर ईच चैप्टर दैट इज कमिंग इन योर एग्जाम। और इन एडिशन टू दैट आपके पास उसके रिवीजन नोट्स भी मौजूद हो जो या तो सिर्फ आपने बनाए हो या फिर आपने किसी टीचर की मदद से बनाए हो। मेक श्योर कि किसी और के नोट्स सिर्फ लालच में लाकर घर पे रखने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज अगर आप वो करते भी हो तो आपको समझ में नहीं आएंगे। हर एक इंसान के नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है, फिर चाहे वो आपका टीचर ही क्यों ना हो। तो मेक श्योर कि आप अपने टीचर के नोट्स को फॉलो करें अलॉन्ग विथ योर नोट्स। देखो यार, जब रिसोर्सेज की बात आती है तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस मिल जाती है एनसीईआरटी को, है ना। तो एनसीईआरटी के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो अपने रिसोर्सेज में सेलेक्ट और यूज करने के लिए सबसे ऊपर एनसीईआरटी लाओ। उसके बाद में ऐसे यूट्यूब चैनल्स चूज करो जो कि आपकी मदद करते हैं पढ़ने के लिए, आपको एनसीईआरटी कवर कराते हैं, और फिर आप ऐसी रिफ्रेशर्स का इस्तेमाल करो जो एक ही निशाने से, मतलब एक ही तीर से मल्टीपल निशाने लगा देती हैं। Okay, moving ahead, allocate your time equally to all the subjects. ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने 2 या 3 सब्जेक्ट को छोड़ दिया, अच्छे से नहीं पढ़ा और उसके 100% आ गए। परसेंटेज का फॉर्मूला अच्छे से समझते हो तो ये तो समझते ही होंगे कि अगर आपको 95 प्लस लेके आने हैं ओवरऑल परसेंटेज में, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के अंदर एक अच्छा परसेंटेज स्कोर करना पड़ेगा। और अगर हम लोग टेक्निकली बात करें तो आपको कुछ में 95 अबाव तो कुछ में 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, या सब में 95 अबाव या 95 स्कोर करना पड़ेगा। तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे आपको पसंद ना आने वाला मैथ साइंस या सोशल साइंस हो, सबको इक्वल टाइम देना है, क्योंकि ये सब मिलकर आपकी मदद करेंगे आपके डिजायर्ड परसेंटेज को अचीव करने में। आपको यहां पर इस चीज का भी खास ख्याल रखना है कि चैप्टर्स में हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है और हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। हमेशा जब भी पढ़ रहे हो तो हर एक सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक की लिस्ट बनाओ। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि कौन से टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है और पहले पढ़ना है और कौन सो को लास्ट में। मैं ये नहीं कह रही हूं कि लीस्ट या लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए, बट मैं ये बोल रही हूं कि प्रायोरिटीज अपनी सेट कर लो ताकि से आप ज्यादा टाइम उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को दो जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। हाउ टू सेलेक्ट दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक्स, बेसिकली ऐसे टॉपिक्स या ऐसे चैप्टर्स जो बार बार पूछे गए हैं और जो ज्यादा वेटेज रखते हैं। ऑल राइट, इसके बाद में जो और बहुत ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट स्टेप है, यह सबसे ज्यादा इग्नोर्ड स्टेप है, वो है जितने हो सकते हैं उतने टेस्ट लिखना। बेटा, हम हमेशा जब भी पढ़ाई करते हैं, किसी भी टास्क को अकम्प्लिश कर लेते हैं, रीडिंग के, लर्निंग के या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के, तो हम एक चीज भूल जाते हैं और वो है अपने आप को एग्जाम में जाने से पहले टेस्ट करना। ये चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको हमेशा कोशिश करनी है दैट यू आर राइटिंग एवरीथिंग बिफोर यू गो फॉर द एग्जाम। यू आर एक्चुअली टेस्टिंग योरसेल्फ, बिकॉज जब आप किसी एक चैप्टर को पढ़ रहे होते हो आपके दिमाग में वो चैप्टर स्ट्रेट सेट होता है, बट जब आप किसी एक टेस्ट को लिख रहे होते हो, कोई सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे होते हो या फिर पेपर अपने पेरेंट्स या सिबलिंग से बनवा कर सॉल्व कर रहे होते हो, तो उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस मल्टीपल चैप्टर्स से आते हैं जो आपके दिमाग को झंझोड़ के रख देते हैं। And that is the kind of challenge that you should be taking before writing your exam, so that you know कि कौन से areas में आपको काम करने की अभी भी ज़रूरत है, और एग्जाम से पहले ही अगर पता चल जाता है तो एग्जाम बिंदास होता है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इन 5 चीज़ों की मदद से आप स्कोर कर सकते हो 95 से भी ज़्यादा परसेंटेज। आज तक इतने बच्चे स्कोर करते आए हैं, मुझे 11 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा डर लगता है, पर आपके कॉन्फिडेंस से आप ये सब कुछ अचीव कर सकते हो। बस एक राइट अप्रोच, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते जाओ। और अगर आप ऑल इन वन सब्जेक्ट्स वाली बुक जो कि गुरुकुल बाय ओसवाल ने लॉन्च की है, तो आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मैं आपसे मिलने वाली हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।